नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे साथियों एक बार फिर से रोजगार विद ओजांग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथियों आज हम बात कर रहे हैं एक नोटिस पर जो कि बार बार सर्कुलेट हो रहा है और ये नोटिस है सीआईएसएफ का, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ये नोटिस है, जिसमें रिक्रूटमेंट निकाला गया है कांस्टेबल और फायरमैन का। और ये फायरमैन और कांस्टेबल के लिए ये जो भर्ती है केवल और केवल मेल्स के लिए है, यानी कि केवल पुरुष अभ्यर्थी ही इस भर्ती को भर सकते हैं या इसके लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कब से है सर? तो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन आपका एक स्टार्ट होगा 31 अगस्त से। इसकी बात बोली गई है कि भाई 31 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट जो है वो कब की बताई गई है? 30 सितंबर की, यानी कि 30/9/2024 की ये डेट क्लोजिंग डेट है, जो कि आपको यहां पर स्पष्टतः दिख भी रही होगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट, ये सब कुछ दिखाया गया है और ये इनवाइट किया गया है केवल और केवल मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए। इस बात को ध्यान रखना है। ये किसके लिए बताया गया है? मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉर द फिलिंग ऑफ टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल और फायरमैन। ठीक है, इस सीआईएसएफ में जो टेम्परेरी फॉर्म है इसके लिए दिए जाए, टेम्परेरी पोस्ट है और पे स्केल जो है आपका 21,700 से 69,100 तक है। प्लस जो उसके साथ अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो अलग है कि भाई किसी की ड्यूटी नक्सल एरिया में लगती है तो वहां अलग अलाउंसेस है, जंगल वाले वन क्षेत्र में लगती है तो अलग है, किसी इंडस्ट्रीज में लगती है, शहर में लगती है तो उसके लिए अलाउंसेस अलग होते हैं। तो ये तो आपका सैलरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, प्लस में आप देखेंगे कि अलाउंसेस भी इसमें दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा कि भाई एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई ऑनलाइन मोड फॉर्म भरा जाएगा। रिटर्न एग्जाम आपका होने वाला है अंडर ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों ही मोड में से आप जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में आपका होने वाला है। उसके बाद ये एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? जो कि भी क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाला है, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्लियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहां पर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द document verification, physical and written examination will be shortlisted state area wise, the category wise। यहां पर जो फिर फाइनल मेरिट जो लगेगी वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपकी लगने वाली है। तो ये पूरा का पूरा इसमें सेगमेंट हमारा होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा मेरे साथियों? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा आपका 12th क्लास का होगा और क्वालिफिकेशन जो है 12th क्लास की होगी विद साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंस सब्जेक्ट जो है आपका इसमें होना ही चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। 12th भी उनके लिए है मेरे साथियों जिनका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, बहुत से साथी सोच रहे होंगे एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, एज लिमिट की बात करता हूं, तो एज लिमिट 18 से 23 वर्ष का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 से 23 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बीन हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1/10/2001। 1/10/2001 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो, यानी कि 1 अक्टूबर 2001 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो। और इसके साथ साथ 30 सितंबर 2006 के बाद का जन्म ना हो, यानी कि इन दो तारीखों के बीच का, इन जो डेट हैं, इन दो डेटों के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया एजुकेशन क्या है? 12वीं पास होने चाहिए आप। किस सब्जेक्ट? साइंस सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट आपका उसमें होना चाहिए। फी कितनी पे करनी है भाई? 100 रुपया फी पे करनी है। लेकिन जो एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको जो है एग्जेम्प्ट है, फीस उनको किसी भी तरह का पे नहीं करना है। ठीक है, फीस उनको किसी भी तरह से पे नहीं करना है। कैंडिडेट्स को फी जो है 30 सितंबर को रात 11 बजे तक पे कर देना है। लेकिन जो साथी पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? चालान के थ्रू कर रहे हैं, एसबीआई के चालान है ना। हालांकि अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कौन एसबीआई के चालान से पेड करेगा? तो यहां पर क्या कर दिया गया है, वो एसबीआई के चालान से पेड नहीं किया जाएगा। मतलब मत करो यार, कैश वैश छोड़ो, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन हर कोई जमा कर देता है, तो ऑनलाइन ही आप कर दोगे। हालांकि अगर आप कैश के थ्रू करते, चालान के थ्रू करते हो, तो 2 अक्टूबर तक का इसमें
समय दिया गया है, जनरेटेड किया, जो कि जनरेट हो जाना चाहिए 30 सितंबर से पहले, वो जनरेट चालान आपका हो जाना चाहिए। तो ये सारे कंसेप्ट हमें दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल जो CISF है उसने अपनी एक वैकेंसी निकाली जो कि टेम्परेरी बेस पर है, ये भी ध्यान रखना है। मेल्स के लिए है केवल और केवल, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए पे स्केल भी काफी अच्छा है, अलाउंसेस वगैरह जुड़कर आराम से जो है सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे टेम्परेरी को ना देखें, लेकिन हाँ ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इसी तरह के चाहते हैं तो रोजगार विद ओजांग को आप सभी साथी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में शेयर जरूर कर देना, इतने इंपॉर्टेंट न्यूज है जो भी साथी CISF में जाना चाहते हैं। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो आपका जो है SSC GD के थ्रू आप जाते हैं, है ना, एक जिनका सपना होता है CISF में अलग से जाए, तो ये अलग से वैकेंसी जो है CISF ने अपनी अलग से निकाली है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद जय भारत। लेकिन इससे पहले एक और सूचना कि शाम को अभी 6 बजे आप देखेंगे कि आपका SSC MTS का जो पेपर है उसके लिए मेरी क्लास आ रही है, GK GS की, आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद मैथ की क्लास है, या अभी 2 बजे से लगातार क्लासेस जो है डेली स्टार्ट हो जाती है। 2 बजे इंग्लिश, 4 बजे रीजनिंग, शाम को 6 बजे GK, और 8 बजे आपकी क्लास किसकी होती है, मैथ की क्लास होती है। तो सभी साथी जो है तेजी के साथ जुड़ते जाएंगे और शेयर कर देंगे। SSC MTS के लिए भी जुड़े, लाइव क्लासेस डेली होती है। जय हिंद जय भारत।